हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का पार्ट नंबर 3 करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा विश्व भूगोल से संबंधित। तो दोस्तों, यह क्लास आपको केवल 5 से 7 मिनट की रहती है और इसमें आपको 20 से 25 इम्पोर्टेंट पॉइंट करवाए जाते हैं। तो केवल और केवल 5 से 7 मिनट में अगर आपको 20 से 25 पॉइंट मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 5 से 7 मिनट में आप लोगों को 20 से 25 पॉइंट करवाए जाते हैं और सभी के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को आपको पूरा देखना है। 5 से 7 मिनट की बात है, आप लोग इस क्लास को पूरा आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो आज का जो अपना पहला पॉइंट दिया गया है वह संबंधित है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी जलसंधि को कहा जाता है, तो जवाब देना है कि भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं और उस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तीनों रेखाएं मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो हैं एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बुशमैन जनजाति से संबंधित। बुशमैन जनजाति कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है कौन से देश में है? यह बोत्सवाना में है। कहाँ है? यह बोत्सवाना में है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम है सहारा मरुस्थल। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। अगला पॉइंट है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है? पेंटागोनिया जो मरुस्थल है यह साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अगला पॉइंट देखते हैं। पूछा गया है कि ऐसा महाद्वीप जहाँ कोई भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं है? तो ऐसा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर कोई भी मरुस्थल और कोई भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आसवान बांध से संबंधित। पूछा जाएगा कि आसवान बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? आसवान बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है नील नदी पर। अगला पॉइंट जो दिया गया है वह है मिस्र से संबंधित। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। कौन सी राजधानी है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? इसका नाम है दक्षिणी सूडान और यह 193वें नंबर का मेंबर है। यूएनओ में कुल मेंबर हैं 193 और 193वें नंबर का जो मेंबर है वह कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। अगला पॉइंट है घास के मैदान से संबंधित। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरीज कहते हैं। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया गया है कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियों के नाम बताइए। अगर पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तब जवाब देना है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तब जवाब देना है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। अगर पूछा जाए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तब जवाब देना है लिम्पोपे नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपे नदी। एक बार फिर से देखते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपे नदी। तीनों नदियों के नाम आपको याद रखने हैं।
चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? उत्तर देना है स्वेज नहर। अगर पूछा जाए कि स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है, तब बताना है मिस्र का अधिकार है। किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसाई जनजाति केन्या देश में पाई जाती है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में ही एक मुख्यालय है जिसका नाम है UNEP। पूछा जाता है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। पॉइंट पूछा जाता है कि UNEP का जो फुल फॉर्म है क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह किलिमंजारो है। अगर पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में है? जवाब देना है तंजानिया में। तो दोस्तों ये थे विश्व भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें 20 से 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है लर्न विद एजे। क्या सर्च करना है? लर्न विद एजे सर्च करना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, आपको उस चैनल से ऐड हो जाना है। वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। अगर वहाँ से आप लोग नहीं ऐड हो पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।